ओके चलिए बच्चों, तो अल्डिहाइड कीटोन से जुड़े हुए दो इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। राइट, तो चलो बच्चों मैं आपको थोड़ा याद करवा देता हूँ कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था क्या। तो बेसिकली जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है, राइट, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है, हमें पता है कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो इस कार्बन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ सकता है। कौन जुड़ सकता है आके बच्चों इसके ऊपर? ये आपका कार्बन कैसे बिहेव करेगा? कार्बन विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफिलिक साइट, है ना। कार्बन कैसे बिहेव करेगा बच्चों? कार्बन बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफिलिक साइट, बिकॉज वो खुद पॉजिटिव है। तो अगर कोई ऐसा है नेगेटिव, अगर कोई ऐसा नेगेटिव है जिसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जिसके पास, तो वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। और हमने देखा था बच्चों ये कि रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब यहाँ पे जो ग्रुप है ना, यहाँ वाले जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है वो जितने बने उतने हल्के होने चाहिए, इधर भीड़ कम होनी चाहिए। अगर इधर भीड़ ज्यादा होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाया था, राइट। ओके, हमने देखा था रिएक्टिविटी दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है भाई। रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। उसका पहला फैक्टर था स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक फैक्टर मतलब यही कि ये जो ग्रुप है वो जितने बने इतने छोटे होने चाहिए साइज में। और दूसरा था बच्चों आपका इलेक्ट्रॉनिक। राइट, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी प्लस आई ग्रुप नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे प्लस आई ग्रुप बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर प्लस आई ग्रुप हुआ तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये कार्बन के चार्ज को कम कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर न्यूक्लियोफाइल खफा हो जाएगा, अटैक नहीं करेगा कार्बन के ऊपर, है ना। चलो तो देखते हैं बच्चों इसके अकॉर्डिंगली कि आपको आंसर क्या मिलता है। पहला इथेनॉल, देखो ये हो गया आपका इथेनॉल, अल्डिहाइड है ना, ठीक है। ये हो गया आपका इथेनॉल CH3CHO। फिर है प्रोपेनॉल। चलो अल्डिहाइड है तो एक वैलेंसी तो H रहेगी, और यहाँ पे आपको टोटल 3 कार्बन करना है ना, तो यहाँ जो आपका वैलेंसी है वो रहेगा बच्चों CH3CH2। फिर है प्रोपेनॉन, चलो ये हो गया कीटोन। प्रोपेनॉन है मतलब दोनों क्या होगा? CH3 होगा। और चौथा है ब्यूटेनॉन। चलो ब्यूटेनॉन का मतलब है एक तरफ CH3 होगा, दूसरी तरफ होगा CH2CH3। अब आप देखने की कोशिश करो ऐसा क्या है जहां पे भीड़ सबसे ज्यादा है। तो जो मैं देख पा रहा हूँ ना, उसमें ब्यूटेनॉन जो मुझे दिख रहा है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, बिकॉज ब्यूटेनॉन में दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप है। ब्यूटेनॉन में दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप है वैलेंसी में, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे कहूंगा क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है। क्या है यहाँ पे आपका? मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। चलो क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस एकदम मैक्सिमम है यहाँ पे, मतलब इसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ बच्चों नंबर 4, इसको हम दे देते हैं 3, इसको हम कर देंगे 2, इसको हम कर देंगे 1। तो मुझे दिख रहा है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, दो दो जगह पे बल्कि ग्रुप है, राइट। तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो 4 नंबर सबसे कम आएगा। ठीक है, चलो 4 के बाद कौन सा ग्रुप आएगा? तो देखो बच्चों यहाँ पे दो जगह पे CH3 ग्रुप है, तो उसके बाद आपका 3 नंबर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो तो एक हाइड्रोजन है, हल्का ग्रुप है। एक जगह पे हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे हल्का ग्रुप है। दूसरा थोड़ा बल्कि ग्रुप है, 2 कार्बन वाला। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रुप बहुत छोटा है, CH3 है खाली। तो इसके अंदर आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस लीस्ट होगा। क्या होगा बच्चों? इसके अंदर आपका जो स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा, न्यूक्लियोफाइल को जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो सबसे कम होगा। तो ये सबसे ज्यादा इजीली रिएक्ट करेगा कौन? 1। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा? 2। उससे कम रिएक्टिव 3 होगा, और उससे सबसे कम रिएक्टिव ये 4 होगा, बिकॉज आप देख सकते हो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, दो दो बल्कि ग्रुप है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बेंजाल्डिहाइड, पैरा टोल्यूआल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। लेट्स चेक इट आउट, क्या आता है आंसर। मतलब बोलते क्या है, पढ़ते चलो पढ़ते तो तो पहला मुझे जो देख है ना देख वो के है हंसते आपका हंसते पढ़ो, रोते रोते मत पढ़ो। क्या है पहला आपका? बेंजाल्डिहाइड है, राइट। इनको देख के कौन बोलेगा हमारे चलो सर है। लेट्स सी। मुझे तो लग रहा है कोई स्टूडेंट है, मस्ती कर रहा है। हमारे सर है बोलते चलो पहले बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाल्डिहाइड। ओके, इसको वाइट करना पड़ेगा वापस मुझे। चलिए ये हो गया बच्चों आपका बेंजाल्डिहाइड, जहां पे बेंजीन के ऊपर एक अल्डिहाइड ग्रुप होगा, है ना। ये हो गया आपका अल्डिहाइड ग्रुप। देखना मैं इसे डिटेल में बनाऊंगा स्ट्रक्चर ताकि आपको पता चले। दूसरा है पैरा टोल्यूआल्डिहाइड। तो भाई टोल्यू का मतलब पता है ना, CH3, और उसके पैरा पोजीशन के ऊपर CHO है, राइट। तो दिस इज योर पैरा टोल्यूआल्डिहाइड, दैट इज CHO प्लस CH3। दिस इज अ पैरा टोल्यूआल्डिहाइड, राइट। फिर है पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, राइट। इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड तो है ही आपके पास, और पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है NO2। और लास्ट है एसिटोफिनॉन।
लास्ट में क्या है भाई आपका एसिटोफिनॉल है। चलो अब मैंने ऊपर ऑलरेडी 2 फैक्टर बता दिए कि किन 2 फैक्टर से मुझे काम करना है, राइट। तो हमें स्टीयरिक हिंड्रेंस जितना बने उतना कम चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक में हमें कौन सा ग्रुप चाहिए, हमें माइनस आई ग्रुप चाहिए अगर रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो, राइट। हमें कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता हो, है कि नहीं। हमें कोई ऐसा ग्रुप चाहिए वो क्या कर सकता हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता हो, ताकि वो कार्बन को और ज्यादा पॉजिटिव करे। चलो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ पहले तीनों कंपाउंड में बेंजीन रिंग है, और ये जो CH3 है ना वो प्लस आई ग्रुप है, और यहाँ पे जो NO2 है वो कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है। NO2 कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, राइट। यहाँ पे जो आपका बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग इटसेल्फ इज अ नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप। बेंजीन रिंग खुद क्या होता है, बेंजीन रिंग खुद जो है वो माइनस आई ग्रुप होता है। बेंजीन रिंग इटसेल्फ इज अ माइनस आई ग्रुप, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप बच्चों कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो कंपैरिजन पे। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे दोनों CH3 है, CH3 इज प्लस आई ग्रुप, और हमें तो प्लस आई ग्रुप नहीं चाहिए। तो इसके पास बेंजीन रिंग भी नहीं है, दो दो CH3 है आजू बाजू में लगे हुए, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। बाकी सब में देखो CO के साथ एक एक हाइड्रोजन है, राइट। और दूसरा भले रिंग है, बट यहाँ पे दो दो आपके पास प्लस आई ग्रुप दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पे आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस भी सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। ओके, तो ये आपका सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। लेट्स गिव इट नंबर, आपको एग्जाम में है तो आपको नंबर ही नहीं देना है, आपको नाम ही लिखना है। ओके, तो सबसे कम रिएक्टिव रहेगा नंबर 4, बिकॉज उसमें दो दो आपके प्लस आई ग्रुप है जो हमें नहीं चाहिए, राइट। उसके बाद रहेगा ये वाला कंपाउंड, देखो बच्चों, बिकॉज बेंजाल्डिहाइड तो सब में है, बट इसमें प्लस आई आ गया। प्लस आई जो है वो रिएक्टिविटी कम कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ऊपर वाला जो कार्बन है उसका चार्ज कम कर देगा वो। तो उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 1, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये 3 रहेगा, बिकॉज उसके पास माइनस आई ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है उसके पास, माइनस आई ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन रहना है, नंबर 3 रहने वाला है। नंबर 3 इज द मैक्सिमम रिएक्टिव इन दिस रिएक्शन, राइट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये हमारे लिए फायदे कारक है जो माइनस आई ग्रुप है वो, दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रेडिक्ट करना है आपको प्रोडक्ट क्या है वो, ठीक है ना। चलो मुझे दिख रहा है कार्बोनिल कंपाउंड है और अमोनिया का डेरिवेटिव है। कार्बोनिल कंपाउंड है और क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव है। तो इसका जनरल रिएक्शन लिख दूं ऊपर। जनरल रिएक्शन हमने ऐसा पढ़ा था बच्चों के, कार्बोनिल कंपाउंड को जब आप अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट कराओगे, कार्बोनिल कंपाउंड को जब आप अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट कराओगे एसिडिक मीडिया में, तो यहाँ से O निकलता है, यहाँ से H2 निकलता है, और ये सीधा आके इस तरह से अटैच हो जाता है NZO के, है ना। इसका हमने पूरा एक टेबल देखा था, आपको याद हो तो, राइट। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव वाला टॉपिक था। चलो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसका O निकालेंगे, इसका H2 निकालेंगे और कनेक्ट कर देंगे। देखिए क्या आएगा कनेक्शन करने पे, 5 कार्बन डबल बॉन्ड NOH, राइट। क्या कहा था बच्चों इसको, हमने कहा था ऑक्साइन कंपाउंड। क्या कहा था इसको हमने, ऑक्साइन कंपाउंड कहा था। आपको यहाँ पे नाम नहीं लिखना, खाली प्रोडक्ट बताने हैं आपको। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ से O जाएगा, और ये NH2 वाला जो पार्ट है उसमें से H2 निकाल दो, है ना। मैं वही कर रहा हूँ जो यहाँ पर है, ऊपर मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है, मैं वही कर रहा हूँ। सो नाउ इट विल गिव यू 6 कार्बन का ये रिंग है, डबल बॉन्ड के साथ ये आ जाएगा N NH, and this is NO2 and NO2। ओके, चलो यहाँ पे आ जाओ बच्चों। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, RCH डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और साथ में ये CHO भी दिख रहा है, राइट। तो इन डिटेल जब आप ये CHO का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये CHO का स्ट्रक्चर इनफेक्ट क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। ओके, यहाँ पे अमोनिया का डेरिवेटिव यू कैन सी NH2 है, उसके बाद बड़ा सा ग्रुप है, तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव है आपका, है ना। तो अमोनिया डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे ओके कौन सा ग्रुप निकालेंगे, अभी एक NH2 यहाँ पे भी है, एक NH2 यहाँ पे भी है। क्या करेंगे बोलो, कहाँ से करेंगे एलिमिनेटिंग, यहाँ से एलिमिनेटिंग नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपका फिनाइल हाइड्रेजोन वाला कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है ये, फिनाइल हाइड्रेजोन वाला कंपाउंड है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा CONH2, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है CONH2, राइट। तो हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, हम CONH2 को एज इट इज रखेंगे, हम यहाँ से H2 निकालेंगे, राइट। ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है CONH2, अमाइड ग्रुप कहते हैं इसको, तो इसको छेड़ना नहीं बिल्कुल भी, आपको ये NH2 में से निकालना है, राइट। तो यहाँ से H2, यहाँ से O। चलो बचा क्या, देखो अभी बड़ा सा आपका कंपाउंड बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH,
ओके, ये CHO में से O निकल गया, ये हो गया CH डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ से उल्टा जोड़ना पड़ेगा आपको, तो N उसके बाद NH, और फिर उस NH के बाद क्या है, CONH2 है। आप कैसे लिखो इसको, बोलो मैं, इसके बाद है ऐसे CONH2, आप समझ जाना, ठीक है। चलो लास्ट देखते हैं बच्चों, क्या है यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है, यू कैन सी हियर NH2 है। तो यहाँ से O निकालेंगे, यहाँ से H2 निकालेंगे और कंबाइन कर देंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, राइट। अब CO ग्रुप को यहाँ पे लिखो इस तरह से, C डबल बॉन्ड, और ये CH3 को आप नीचे लिख दो ऐसे, जो CH3 है उसको आप इस तरह से नीचे लिख सकते हो, और बाकी यहाँ से कनेक्ट करो NCH2 CH3 डबल बॉन्ड NCH2 CH3 डबल बॉन्ड NCH2 CH3, राइट। तो सारे रिएक्शन बच्चों एक ही जैसे थे, जितने भी रिएक्शन थे वो सारे के सारे एक ही जैसे रिएक्शन थे, सबके अंदर अमोनिया का डेरिवेटिव था, सबके अंदर क्या था, अमोनिया का डेरिवेटिव था। तो उसमें से आपको H2 निकालना है, आगे से आपको O निकालना है, और सीधा आपको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, राइट। ये आपका जनरल रिएक्शन है। चलो बच्चों अब बात करते हैं कि इनका उपयोग क्या है ना। व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ जनरल जनरल इंपॉर्टेंस हम लिखने वाले हैं एग्जाम के लिए बच्चों, इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, चलो, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आने वाला है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द यूजेस, चलिए बच्चों इनका जनरल यूजेस है। इफ यू टॉक अबाउट द जनरल यूजेस, फिर हम इंडिविजुअल बात करेंगे एक दो कंपाउंड के बारे में। तो द जनरल यूजेस आर, दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, right, they are used as solvent, they are used as starting material, they are used as starting material, and reagents for number of reagents for production of number of other compounds, production of other organic compounds। चलिए अब इन डेप्थ बात करते हैं बच्चों एक दो कंपाउंड के बारे में। चलो सबसे पहले मैं ला रहा हूं फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड मतलब HCHO। चलो अब किसी को बताना मत, आपको 1 मार्क का मैं बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन इज 40% ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इन वाटर। फॉर्मेलिन क्या होता है भाई, फॉर्मेलिन होता है 40% ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इन वाटर, जिसका हम उपयोग करते हैं टू स्टोर और टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इन बायोलैब। बायोलैब के अंदर देखना वो सब, वो क्या कहते हैं उसको, वो छोटे छोटे सारे स्पीसीज जो है वो पड़े हुए होते हैं, है ना। तो वो सारे स्पीसीज को पानी जैसे एक सॉल्यूशन में रखा होता है, तो वो एक्चुअल में पानी नहीं होता है, वो होता है फॉर्मेलिन, राइट। जिसका काम क्या होता है, दैट इज 40% ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इन वाटर। इसका काम होता है टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, it is used to preserve biological specimen, it is used to preserve biological specimens, राइट। चलिए दूसरा फॉर्माल्डिहाइड का यूज क्या है बच्चों, तो इसका मेन यूज है पॉलीमर बनाने के लिए, जैसे कि बेकेलाइट आएगा, राइट। देन यूरिया फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर आएगा। चलो इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर, जैसे कि बेकेलाइट। बेकेलाइट इज द पॉलीमर ऑफ फिनॉल प्लस फॉर्माल्डिहाइड, it is the polymer of phenol plus formaldehyde, राइट। ओके, फिर एक और पॉलीमर है बच्चों, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड, यूरिया formaldehyde, right। urea formaldehyde is basically glue, right। urea formaldehyde is basically glue, right, and it is also used for manufacturing of the other organic compound। चलो फॉर्माल्डिहाइड के बाद बच्चों दूसरा बात करते हैं अबाउट द एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल। क्या यूजेस है उसके, एसिटाल्डिहाइड इज CH3CHO, राइट। उसके क्या यूजेस है, चलो तो एसिटाल्डिहाइड के जो यूजेस है बच्चों, इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड, it is used as a starting material for manufacturing of एसिटिक एसिड बना सकते हो उसमें से आप, राइट। इथाइल एसीटेट बना सकते हो उसमें से आप, यू कैन मेक विनाइल एसीटेट,
पॉलीमर्स, दवाइयाँ, ये सब के बनाने के लिए आपको एल्डिहाइड का यूज करना पड़ेगा, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अबाउट द थर्ड वन, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। Okay, let's see what are the uses of benzaldehyde. बेंजाल्डिहाइड जानते हो ना भाई, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, राइट, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, इट इज अ बेंजाल्डिहाइड, राइट। लेट मी मेक इट परफेक्ट। चलो, बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड इज यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड डाई इंडस्ट्री। प्लीजेंट स्मेल है उसका, सो इट इज यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड डाई इंडस्ट्री, right? Then next is about the acetone, uses of acetone, that is CH3COCH3, okay. So acetone and the ethyl methyl ketone, they are common industrial solvent, right? And there are some other aldehyde and ketones such as the butyraldehyde, vanillin, acetophenone, camphor. They are well known for their odors and flavors, right? So which are known for the odors and flavor, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि दिस कंपाउंड्स आर फ्लेवरिंग एजेंट, राइट। तो ऑर्डर और फ्लेवर के लिए जाने पहचाने हुए एल्डिहाइड एंड कीटोन में नाम आता है कैम्फर का, राइट, ब्यूटरल्डिहाइड, फिर नाम आता है वेनिलीन का। So these are the compounds contain aldehyde and ketone and they are used as for the orders and the flavor, right? तो यहाँ पे बच्चों आपका aldehyde ketone ग्रुप कंप्लीट होता है। अब इसके बाद की जो कहानी है ना, वो पूरी कहानी चलने वाली है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ओके, aldehyde ketone के कंपेयर में थोड़ा छोटा है ये टॉपिक, बट ओवरऑल इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है। ओके,